रिसर्च स्कॉलर का जो अभी चल रहा है ये आमरण अनशन, इस पे क्या कहिएगा? रिसर्च स्कॉलर के बारे में कुछ आप बोल रहे थे। देखिए, रिसर्च स्कॉलर के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जेएनयू हो, या चाहे बिहार के देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर जब पीएचडी सबमिशन के लिए जाते हैं या लड़कियां पीएचडी सबमिशन के लिए जाती है, उनके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। जैसे अगर लड़का है तो रीडर क्या कहेंगे, जिनके अंडर में जो इंचार्ज हैं, जिनके अंडर में पीएचडी सबमिशन करना है, तो वो क्या कहेंगे कि भैया सब्जी लेकर के आओ, भैया मेरे घर के कुछ काम कर दो, मेरे बीबी के साथ शॉपिंग करने चले जाओ, यहाँ तक कि कपड़ा भी साफ करना पड़ जाता है साहब। बिल्कुल। और आपको बता दो कि रिसर्च स्कॉलर जो लड़कियां होती है, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, उनको तो भैया प्रोफेसर रीडर साफ करते हैं सबमिशन के समय में कि ये चाबी है, कमरा नंबर यहाँ रुको, हम आ रहे हैं, वहीं पे थीसिस हम चेक करेंगे। तो इस तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन देश में चल रहा है, विश्वविद्यालय से हट के, विश्वविद्यालय के ही प्रांगण में। और विश्वविद्यालय में कुछ बहुत सारे कुकर्म होते हैं और बाहर भी होते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर को जब सबमिशन करना पड़ता, अपना थीसिस हो चाहे पीएचडी सबमिशन हो, तो पीएचडी सबमिशन में यही कहते हैं प्रोफेसर कि भैया वो परफॉर्मेंस उनका वही होता है कि क्या कहते हैं, मेरे घर का कितना काम किया, मेरी वाइफ का कितना सेवा किया है और आगे पीछे कितना किया है, वही उनका ये है। और दूसरी जो महिलाएं होती हैं वो शोषित होती है, चाबी देते हैं भाई कमरे में, वहां जाइए, वही हम आपका पीएचडी सबमिशन का हम चेक करेंगे। तो क्या चेक होता है उससे आप महिला और जेंट्स दोनों होते हैं ना? दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, एक मैं सिर्फ मेल का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा हूँ। उतना संघर्ष करने के बावजूद आज आमरण अनशन करना पड़ रहा है इसके लिए। और तरह तरह अनेक सारे यूनिवर्सिटी में, बिहार में जितने यूनिवर्सिटी है सब में देख रहे हैं प्रोटेस्ट लगभग हो ही रहा है। यहाँ जो मांगे हैं 6 सूत्री कार्यक्रम के साथ बैठे हुए हैं कि ये सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं कि हमारी ये मांगे ये है। लेकिन जो पर्दे के अंदर, मतलब पर्दे के पीछे जो रीडर के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा छात्रों के साथ, रिसर्च स्कॉलर के साथ जो प्रताड़ना होती है, उनको शोषण होता है, उस शोषण की तरफ ये हम लोग फोकस नहीं किया है। मतलब ये जो मांग है जेन्युइन, वो स्कॉलर के मांग कर रहे हैं। लेकिन ये शोषण पे हम क्या अपील कीजिएगा बिहार के छात्र जो अभी कर रहे हैं? ये मैं यही कहूंगा कि आप अपना स्कॉलर जो, मतलब कि जिस भी फील्ड में, जिस भी विषय में आप स्कॉलर हो, रिसर्च कर रहे हो, अपना थीसिस पे कमान रखो और डंकी की चोट पे पीएचडी के लिए सबमिशन करना है, लेकिन शोषित और शोषण नहीं होना है। ये जो आमरण अनशन हो रहा है, इसको दिखा दीजिए। आमरण अनशन हो रहा है, इसमें भी छात्र आके भाग ले, छात्र हक की आवाज उठा रहे हैं ये लोग, छात्र और छात्राएं। मेरी अपील ये आपको बता दो कि बिहार के तमाम रिसर्च स्कॉलर छात्र छात्राओं से मेरा अपील है कि ये धरना हम लोगों का नहीं, पूरे बिहार का और देश की मांग है। खास करके बिहार के जो रिसर्च स्कॉलर है, तो सभी लोग यहाँ आए और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपके लिए ये है और आपका ये धरना है। और सरकार जब ताकत चैन से चैन जुड़ेगी और ताकत मिलेगी, बल मिलेगी, तब सरकार की कुर्सी हिलेगी और हमारी मांगे, आपकी मांगे पूरी होगी। क्या लग रहा है, बिहार सरकार अभी सही तरीके से सिस्टम नहीं चला पा रही? सर, बिहार सरकार का, जब आप जानते हैं कि यहाँ का मुखिया यानी कि आदरणीय सम्मानीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब कहते हैं बिहार में केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी खोलेंगे, फिजिक्स का खोलेंगे, और ना जाने तो सब सब्जेक्ट वाइज कहीं पे विश्वविद्यालय हुए हैं। मैं भी पढ़ाई लिखाई किया हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का मुंह देखा हूँ, जेएनयू का मुंह देखा हूँ, वहाँ का आंदोलन देखा हूँ, इंजीनियर में रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, सम्राट चौधरी जी बताएं। तो ये सारी चीज सवाल, तो कितना वो बौद्धिक समझ रखते हैं बिहार के संदर्भ में, क्योंकि ये धरती महापुरुषों की धरती रही है, बुद्ध की धरती रही है, महावीर की धरती रही है, समझे। तो ये धरती ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, और अगर ऐसे मुख्यमंत्री को समझ बुझ नहीं है तो खुद ब खुद त्याग पत्र दे देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आज वो कुर्सी पे बैठे हैं, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान 3 बार लोकसभा हाजीपुर से चुनाव लड़ा,
आज देखिए क्या व्यवस्था, छात्र सड़क पे, संविदा कर्मचारी सड़क पे, क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन ही। अच्छा, जैन जी का जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, पेपर लीक, नीट पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे दिए, उस पे क्या कहिएगा? देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि जैन जी आंदोलन जो हुआ समाज हित में, सोसाइटी हित में बहुत बढ़िया हुआ, और धर्मेंद्र प्रधान की त्यागपत्र जैन जी की जीत है। लेकिन सिस्टम इससे नहीं सुधरेगा। हम सम्राट चौधरी का रिजिग्नेशन मान ले, हम मांग ले धर्म प्रधान का, कल को प्रधानमंत्री का, उससे नहीं। कॉकरोच मतलब जैन जी और जैन जी के पप्पा को सुधरने की जरूरत है कि बीच में माफियागिरी लोग के गोद में जाके बैठते हैं और करोड़ों रुपया खर्चा करके नीट पेपर लीक करवा करके और उसे जगह तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए मैं इस मुद्दे पे मेरा ये वक्तव्य है और ये मानना है कि पहले जैन जी और जैन जी के पप्पा को सुधरना होगा, नहीं तो ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। एक धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन से और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रिजिग्नेशन से तो हम लोग को पहले ईमानदार बनना पड़ेगा, 24 कैरेट सोना बनना पड़ेगा, तब जाकर के जैन जी आंदोलन सफल होगा। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। देख रहे थे जितने भी जैन जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।